disappointed with this since it would segment India। और बाद में गांधी जी जो थे वो उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भारत को ये बांट दे अंग्रेज लोग। गांधी जी के दिल में डर भी बैठ गया था। लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज डिड नॉट एग्री एंड हैंस द कॉन्फ्रेंस फेल्ड। अब जो लीडर्स थे अलग अलग कम्युनिटी के, उन्होंने ये बात को माना नहीं और इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गई थी बच्चों, फेल हो गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब देखो हमने देखा कि किस तरीके से 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो एक एक तरीके से हम बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हुए हर साल में उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। अब हम 1935 में आ चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज द सेकेंड फेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया बट इट टर्न्ड आउट टू बी द इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर द नेशनलिस्ट। तो बच्चे गवर्नमेंट एक्ट जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, मतलब हमारे देश के संविधान में चेंजेस थे, लेकिन इनएडिक्वेट मतलब एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर, इनएडिक्वेट का मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर। बिल्कुल अजीब से चेंजेस गवर्नमेंट में कर दिए जो डिसअपॉइंटिंग थे, यानी कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थे हमारे देशवासियों के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल वॉज क्वाइट लिमिटेड। द प्रोविंशियल गवर्नर्स रिटेन्ड इंपॉर्टेंट रिजर्व्ड पावर्स and the British authorities also retained a right to suspend responsible government. The elected representatives of India were given a very limited authority. This was against their expectations. तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी सीट बना रहे हैं, जो भी पावर बांट रहे हैं, ये बहुत ही गलत बांट रहे हैं। इसमें कहीं पे भी मतलब इंडियंस के पास तो कोई पावर ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड अथॉरिटी दी गई है, सारा का सारा पावर तो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के विरोध में गया था, मतलब जो हमारे इंडियंस ने सोचा था बिल्कुल उससे अलग गवर्नमेंट ने किया था। As per the act, elections were held. Gandhiji suggested that the Indian National Congress would form the federal legislature only if it is guaranteed that the governors would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provincial ministers। अब जो ये एक्ट था, ये जो कानून बनाया गया, इसके द्वारा इलेक्शंस भी हुए। गांधी जी ने कहा कि भाई जो भी जीतेगा आप ये मेक श्योर कीजिए, यानी ये प्रॉमिस कीजिए ब्रिटिशर्स को कि भाई आप लोग इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो भी जीतेगा हमारे देश का वासी उसी के पास पावर होगा, आपके लोगों के पास में कोई पावर नहीं होगा। Viceroy and National Secretary agreed with certain clarification and Congress and Muslim League formed the federal legislature।